Hello, my dear students. I welcome all of you in your favorite online English tuition YouTube channel. My dear students, today I am going to discuss about the active voice and passive voice. कृपया यूट्यूब पर @CUVCI सर्च करें और ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन को सब्सक्राइब करें तथा निःशुल्क शिक्षण का लाभ उठाएं। Question 1. What is active voice? Answer. Active voice is a grammatical structure where the subject performs the action. It is the default voice in English and many European languages. सक्रिय आवाज एक व्याकरणिक संरचना है जहाँ कर्ता क्रिया अर्थात काम करता है। यह अंग्रेजी और कई इंडो यूरोपीय भाषाओं में डिफ़ॉल्ट आवाज़ है। एग्जाम्पल्स: राम ईट्स ए बनाना, राम एक केला खाता है। सेकंड, शिव प्रसाद इज राइटिंग ए लेटर, शिव प्रसाद एक पत्र लिख रहा है। थर्ड, पंकज प्लेड क्रिकेट, पंकज ने क्रिकेट खेला, इट्सेट्रा इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने एक्टिव वॉइस के बारे में समझाया कि एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य हैं कि जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और यह अंग्रेजी ही नहीं तमाम ऐसी इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं कि जिनमें एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंसेस को प्रायः बोला जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से यह भी समझ गए होंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज पैसिव वॉइस? आंसर. पैसिव वॉइस इज ए कंस्ट्रक्शन वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस प्रीसीड्स द वर्ब। निष्क्रिय वाच वह रचना है जिसमें वाक्य का कर्म क्रिया से पहले आता है। एग्जाम्पल्स: फर्स्ट, ए बनाना इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा एक केला खाया जाता है। सेकंड, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय शिव प्रसाद, शिव प्रसाद के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। थर्ड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय पंकज, पंकज के द्वारा क्रिकेट खेला गया था, इट्सेट्रा इत्यादि। प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में आपको बताया गया कि ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो और इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है वह सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई के बाद सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से और भी टेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और इसको आपने देखा, समझा। आइए अब इसके बाद हम आपको बताएं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या क्या है। अंतर में आपको मैं ये बताऊंगा कि एक तरफ एक्टिव वॉइस, एक तरफ पैसिव वॉइस। Question number 3. Explain the differences between active voice and passive voice. Answer. The differences between active voice and passive voice can be understood by the
following examples: active voice and passive voice. First, in active voice, Ram eats a banana. First, in passive voice, a banana is eaten by Ram. Second, in active voice, Suprasad is writing a letter. Second, in passive voice, a letter is being written by Suprasad. Third, in active voice, Pankaj played cricket. Third, in passive voice, cricket was played by Pankaj. Fourth, in active voice, Raghunath was ringing the bell. Fourth, in passive voice, the bell was being rung by Raghunath. Fifth, in active voice, Prince will sell the toys. Fifth, in passive voice, the toys will be sold by Prince. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब तो क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ हमने एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे और ठीक उन्हीं के सामने पैसिव वॉइस बना करके दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन और भी मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, विच टेंसेस and forms cannot be changed into passive voice? Answer: certain tenses and forms cannot be transformed into passive voice due to their grammatical structure. तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी टेंसेस हैं और सेंटेंस के रूप हैं कि उनका पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे यदि इंट्रांजिटिव वर्ब्स हों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, इंपरेटिव मोड का कोई सेंटेंस हो, या जिरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स के साथ लिखा गया कोई सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में मैंने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाया है। वीडियो को एक बार, दो बार, कई बार आप देखें और जब तक ना समझ में आए तब तक देखें। यदि आपको उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, मैं ग्रामर से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब URL है https://www.youtube.com/@CVCI। एक बार फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कृपया यूट्यूब पर @CVCI सर्च करें और ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन को सब्सक्राइब करें तथा निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।